जनवरी को होने वाली सहायक आचार्य पुस्तकालय एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। इस दिन होने वाली परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी साधारण और एक्सप्रेस बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान रोडवेज में एमडी नथमल डीडेल ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को कोई तकलीफ नहीं आए, इसके लिए एमडी ने सभी मुख्य प्रबंधकों से सभी इंतजाम करने को कहा गया है। मुख्य प्रबंधकों को जरूरत के मुताबिक अस्थायी अस्थायी बस स्टैंड, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था, बसों के मेंटेनेंस, बुकिंग विंडो एवं चालक परिचालकों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भी आदेश दिए। कांग्रेस प्रदेश महासचिव करणी सिंह ऊचियारड्डा एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए, साथ ही देश में अमन, चैन, खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात महासचिव करणी सिंह जैन पब्लिक गौशाला पहुंचे, जहां पर नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा गोपाल गोशी ने शॉल उड़ाकर व माला साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। करणी सिंह ने 55वें जन्मदिन पर गौशाला में गायों को लापसी खिलाई व गौशाला में गायों के चारे के लिए 11,000 रुपए का अनुदान दिया। माता की जय हो, गौ माता की जय हो। आज श्री चैन पब्लिक गौशाला में गायों का जितनी गौशाला में यहाँ पे प्रबंध कमेटी ने गायों को जिस तरह से देखभाल कर रहे हैं, उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे 55वें जन्मदिन के अवसर पर गायों को मुझे लापसी की प्रसादी के रूप में समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्पेशली इस कमेटी से को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यहाँ पर गायों के साथ साथ में दूसरे भी जानवर जो कहीं चाहे ऊँट है, चाहे रोज भी है, नील गाय भी है, कहीं घोड़ा भी है, जो बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। मैं प्रबंध कमेटी का जैसा आदेश होगा उसमें इसके अलावा भी जो कहीं भी मेरे तरफ से धर्मार्थ के रूप में कुछ होगा तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। धन्यवाद। सर, राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आज तो मैं गायों की सेवा में आया हुआ हूँ, बाकी तो जो जैसा अपना कर्म करता है पब्लिक उसका अपन निर्णय दे देती है। शायद हमने काम अच्छा नहीं किया होगा तो पब्लिक ने हमको नकारा है, वापस और अच्छा काम करेंगे तो वापस जनता अपनी सेवा का मौका दे देगी। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएगी? कौन सा नया चेहरा होगा? जैसे बाढ़ में चेहरा का निर्णय तो हमारी सीईसी जो होती है कांग्रेस की कमेटी वो तय करती है। और जहाँ तक मुद्दे का मामला है, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेके हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे कांग्रेस पार्टी। सुना है जोधपुर लोकसभा से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ना मेरा हाथ में नहीं है, इच्छा में रखता हूँ। कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान की चिरंजीवी योजना वगैरह चलाई जा रही है, उसको अभी वर्तमान सरकार बंद करी, उसके बारे में क्या कहोगे? इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है, न जनता हमारा साथ दे रही है। हम तो बार बार कहते ही आए हैं कि भाई हम 25 लाख की जगह 50 लाख फ्री कर देंगे, और अब 1 महीने से अभी तक विभागों का पता नहीं है। 1.5 महीना हो गया है मेरे को। जिस व्यक्ति का सपोज करो किसी आदमी बीमार हो गया है और वो हमारी सरकार के समय 25 लाख तक का इलाज फ्री था, आज 1.5 महीने से पता ही नहीं है कोई इलाज का क्या हाल है। किसी की एक फाइल है जिसने 50 लाख लोन ले रखा है किसी गरीब ने, वो फाइल गई मंत्री के पास गई हुई है, 1.5 महीने से फाइल अटकी हुई है, उसका ब्याज का क्या होगा? पूरे पेन डाउन स्ट्राइक राजस्थान में चल रही है। मैं परमपिता परमेश्वर से गौ माता के सामने खड़ा हूं, प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो, ताकि हमारा राजस्थान का जो पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, सरकार अभी है ही नहीं, वो सरकार वापस चलना शुरू हो और गरीब का काम हो। भाजपा सरकार द्वारा अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी अच्छी हरकत है। भाई आपके पास शासन दे दिया है, ये गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हो? आपको लगता है अधिकारी काम नहीं कर रहा, उसके ट्रांसफर कर दो जहाँ लगाता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप मीडिया में आकर वीडियो वायरल करके धमका रहे हो? ये धमकाने से सरकार नहीं चलती, गुंडागिर्दी से सरकार नहीं चलती। आपको हमने गुंडा नहीं बनाया है, जनता ने आपको राज दिया तो राज करिए ना, गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हो? भजनलाल सरकार ने अभी जो कांग्रेस सरकार की तो योजना थी उसको बंद कर दिया गया है, कुछ कार्यक्रम को निकाल दिया गया है। ये तो जनता खुद सोचे। हमने तो कहा था भाई हमको मौका दो, हम आपको 25 लाख की जगह 50 लाख का इलाज फ्री करेंगे। और ऐसा कभी किसी भी विश्व के किसी हॉस्पिटल देश में ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी जाकर के फ्री इलाज करा दे। वो इलाज भी हमारी कांग्रेस सरकार ने आपको दिया। हमने ये कहा था कि जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको हम पेंशन देंगे।
अब पेंशन का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। पूछो तो सही पेंशन का क्या हुआ। ये सिलेंडर का 450 रुपए क्या कह रहे हैं, अरे हमने पहले ही 500 रुपए में कर दिया था और हमने बिना कोई किसी तरह की फॉर्मेलिटी क्या कर दिया था। अब आपने सब जगह एक कंप्यूटर भेज रहे हो, एक दिन का कैंप लगा रहे हो, ढोंग कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप चेंज करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो हम काम हो नहीं रहे। भाई सिलेंडर तो ऑलरेडी 500 रुपए मिल रहा था, आपने 1200 रुपए कर रखा है। इसके अलावा आप एक बात बताओ कि जो पिछले 6 महीने में कच्चे तेल की कीमत 31% डाउन हो चुकी है। अरे मेरे साथियों देखो तो सही, मेरे हिंदुस्तानियों, 31% जिसकी कीमत कम हो गई है उसका 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, वो मन में नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पर दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। भगवान श्री राम की जो पूजा करते हैं उनसे 1 करोड़ गुना ज्यादा मैं करता हूं। इसका मतलब नहीं उनको उन्होंने ठेका ले लिया, पर सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। कोई पूछे तो सही कि भगवान श्री राम के नाम पर आप काम कर रहे हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने 370 हटाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने मंदिर बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पर हम ये भी पूछेंगे कि 31% जो कच्चे दाम कम हो गए इसके क्रूड के, उसके पैसे क्यों नहीं घटा रहे हो, ये तो बताओ। आप क्यों नहीं बता रहे हो 2 करोड़ लोग जो आप कह रहे थे हम रोजगार देंगे, आप युवाओं का रोजगार पैदा क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो बताओ। आप हमको 15 लाख तो दो, एक खाते में 15 लाख में इंतजार ही कर रहे हैं। आप कह रहे थे सारा कालाधन वापस ले आएंगे, अरे 1 रुपया तो वापस लाओ। आप जो बोलते हो करते नहीं हो और आगे कुछ और बोल देते हो। कथनी और करनी में पूरा फर्क है। जयपुर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खैरथल के शेखपुरा थाना अंतर्गत ग्राम हमीरका ढानी टकिया में पानी की पाइप को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शेखपुरा थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भाई गाँव हमीरका ढानी टकिया मैं पाइप लगा रहा हूँ खेत में के, वो कह रहा था पाइप मत फैला। मैंने भाई पाइप फैलेंगी, 10-15 साल होगी, पाइप फैलती रहेंगी, पाइप बंद ना हो। भाई पाइप फटा के फेंक दे। वो दोनों बाप बेटा मेरे गुथ गए। फिर आया था हुसैन साहब, उसने मेरी डंडी मारी एक पहले तो। फिर इमरान आया है, इमरान ने मेरे हाथ में लाठी दिए, हाथ तोड़ दिया है। रोड डंडे बहुत और घने सारे डंडे आए हैं, मैं तो गिर दिया। रोड लोहो की सरिया। आपके कितने लोग घायल हुए? 6 बंदे हम। क्या क्या नाम है उनके? जाविद, अयूब, नजीम, रिजवाना और आबिद। हाँ, दूसरी पार्टी के क्या नाम है? एक तो है शरीफ का लड़का है परवेज, हुसैन शाह, इमरान और अन्य लोग हैं। कितने लोग थे? भाई वो 20-25 आदमी। मामला ये तकिया का, हमीरा का तकिया, थाना कौन लगेगा? शेखपुर। हाँ, भाई जान से मारने की धमकी दी मेरे को। आपका नाम क्या है? नजीम मेरा नाम। नजीम। हाँ। रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों पर अपना शिकंजा कसते हुए 1 माह में बिना टिकट व अनियमित टिकट पर यात्रा करते पकड़े गए 19,000 यात्रियों से 96 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डीआरएम पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में जोधपुर मंडल पर चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के तहत टिकट चेकिंग स्टाफ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दिसंबर में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 31.5% अधिक राजस्व वसूल करने में सफलता अर्जित की है। जांच अभियान के दौरान ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी गई तथा इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए 1933 यात्रियों से 1,04,650 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान उन 54 रेल यात्रियों से 11,710 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया जो ट्रेनों अथवा रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। मगराना के भूतावा ग्राम में मेघवाल समाज के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने कहा कि समाज की हर गतिविधि में भाग लूंगा। सर्व समाज ने मुझे वोट देकर विधायक बनाया है, जो आप सबके हक के लिए मैं विधानसभा में लड़ूंगा। इस दौरान उन्होंने समाज के 247 प्रतिभाओं को मेडल से सम्मानित किया और उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी।
अलवर टेल्को सर्किल स्थित बिजली विभाग के सहायक अभियंता A5 कार्यालय में बिजली के 6 ट्रांसफार्मर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिस पर सहायक अभियंता कैलाश वर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सदर थाने में ट्रांसफार्मर चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। सहायक अभियंता कैलाश वर्मा ने बताया कि वह अपने टेल्को सर्किल स्थित कार्यालय पर पहुंचे तो कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्टोर के बाड़े में रखे ट्रांसफार्मरों को तोड़कर उसके अंदर का सामान में ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी हो गया। जब वह स्टोर में बाड़े में गए तो देखा कि 6 ट्रांसफार्मर खुले हुए थे और उसके अंदर का सारा सामान, कॉपर व तेल अज्ञात चोर चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को दी। उसके बाद ट्रांसफार्मर चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और पुलिस ने सहायक अभियंता से ट्रांसफार्मर चोरी की रिपोर्ट लेकर चोरी का मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों के तलाश शुरू कर दी है। सहायक अभियंता ने बताया कि चोरी हुए ट्रांसफार्मर की कीमत करीब 3,28,000 रुपए है। मैं सहायक अभियंता के पद पर A5 में कार्यरत हूँ। कैलाश वर्मा मेरा नाम है। 3 तारीख को रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ हमारे बैक साइड स्टोर का बाड़ा है, पीछे सिविल वर्क चल रहा है, उसकी मतलब बिल्कुल ओपन है वो। तो रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा 6 ट्रांसफार्मर, जिसमें से 3 तो फेल ट्रांसफार्मर थे, 3 रिपेयर जीपी रिपेयर ट्रांसफार्मर थे जो कंज्यूमरों को देने थे, उनकी चोरी हो गई, जिसकी सूचना हमने सदर थाने में दर्ज करा दी गई है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी जाएगी, जिनकी कॉस्ट लगभग 3,28,000 रुपए है। सर, ये किस तरह के ट्रांसफार्मर थे, कहाँ से आए थे? 3 ट्रांसफार्मर थे जो जले हुए थे, कंज्यूमर की तरफ से हमारे स्टोर में जमा हुए थे, और 3 ट्रांसफार्मर ACOS स्टोर से कंज्यूमरों को देने के लिए आए हुए थे। तो ये 6 ट्रांसफार्मर। अलवर शहर EB थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में 1 दर्जन लोगों ने मिलकर एक युवक के साथ की मारपीट लूट की वारदात को अंजाम दिया और 18,500 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों ने घायल अवस्था में पीड़ित को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से पीड़ित को प्राथमिक उपचार दिया गया। पीड़ित ने NEB थाने में युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़ित का कहना है कि उन लोगों ने पीड़ित को धमकी दी कि अगर मामला दर्ज कराया तो जान से मार देंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है? सर, मेरी दुकान के सामने स्कूटी में पहले तो टक्कर मारी उन्होंने। जब उनसे कहा कि भाई ये स्कूटी का क्या करना है, उन्होंने तो 8-10 आदमी बुला के नहीं हमारे ऊपर वारदात कर दी और गले में पैसे थे वो चुरा ले गए। वो कितने पैसे थे? 18,500 रुपए थे। 2 दिन की दुकान की बिक्री थी। 18,500। हाँ जी। तो कौन लोग थे, नाम पता है उनको? हाँ, एक उसका एक तो उसका नाम है इजाज खान और निसार सनोफ अख्तर खान। तो फिर उन्होंने फोन करके 8-10 आदमी बुला लेते, जिनमें मन्ना का गांव के रहने वाले, कुछ टूलेड़ा के रहने वाले। महाराज लूट की वारदात को अंजाम दिया उन्होंने? हाँ जी। पहले तो स्कूटी में टक्कर मारी थी उन्होंने खड़ी खड़ी, और कोई पुराना रंजिश नहीं है। और फिर हमको चेतावनी और दे रहे हैं कि तुमने पुलिस रिपोर्ट की थी तो तुमको जान से मार देंगे। किस चीज से हमला किया आप पे? सर, उनके पास में राड थी, सरिये उरे पड़े थे, वहाँ लोगों के जितने भी उनको हाथ लगा उनकी मारने लग गए। कहाँ के निवासी हो आप? सामोला के सर। किसी दुकान आपकी? राम भक्तों के हजारों वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी 2024 को आयोजित होगा। इस उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 108 फीट की अगरबत्ती ले जाई जा रही है। इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया गया है। इसका निर्माण वडोदरा गुजरात में रहने वाले श्री अभया भगत जी ने किया है। अभया भगत जी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगरबत्ती 3,610 किलो वजन का है। यह 18 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। यह अगरबत्ती 22 जनवरी की श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा में इसको जलाया जाएगा। यह अगरबत्ती 45 दिन तक जलेगी। इसकी खुशबू 50 किलोमीटर एरिया में चारों तरफ फैलेगी। इस अगरबत्ती का रायला हवाई पर सैकड़ों ग्रामवासी पुष्प वर्षा कर स्वागत किए और दर्शन का लाभ लिए। प्रभु राम श्री का मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या राम जन्मभूमि में और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है।
ये पूरा भारत देश का सौभाग्य है। इसके लिए हम गुजरात से 108 फुट का ये भव्य अगरबत्ती बनाया है प्रभु राम के लिए, और पूरे भारत देश के नागरिक, पूरे भारत देश के राम भक्त की ओर से ये इतनी बड़ी धूमशाली अयोध्या में ले जा रहे हैं। पूरे भारत के राम भक्तों के हमारे साथ में दुआई है, और 22 जनवरी को इसको अयोध्या में प्रभु राम को अर्पित करके प्रज्वलित किया जाएगा। प्रज्वलित करने के बाद में ये जो अगरबत्ती है वो 45 दिन तक प्रज्वलित रहेगी, और वहाँ का 50 किलोमीटर का एरिया को गोल्डन करेंगी, और पूरा अयोध्या में इसको करेंगे। अपना परिचय दो एक बार। अध्यापक बड़ौदा गुजरात। थैंक यू। अलवर शहर में इन दिनों बाइक चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बेखौफ चोर आए दिन दोपहिया व चौपहिया वाहनों की चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के पास एक होटल के बाहर देखने को मिला, जहां चोरों ने होटल के बाहर खड़ी कर्मचारियों की बाइक को निशाना बनाया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना को लेकर पीड़ित ने अरावली विहार थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बाइक चोरों की तलाश कर रही है। मेरा नाम राहुल नागर है और मैं इधर काम करने वाला हूँ दापुदो फ्लिपकार्ट में। और यहाँ पे मैंने देखा था कि मेरी बाइक खड़ी थी यहाँ पे, करीबन 7 बजे की बात है। तो जैसे मैंने बाइक यहाँ पे देखी तो उस टाइम हो रहा होगा कम से कम 7 बज रहा होगा उस टाइम, 7:15 बजे के बाद देखा तो बाइक लापता थी यहाँ से, और बाइक ले जाने वाले भी कैमरे में आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, सब कुछ फोटो वगैरह सब कुछ आ रहा है उनका। तो अभी रिपोर्ट कराई है। कितनी बाइकें खड़ी थी यहाँ पे? कैसा व्यक्ति था दिखने में? कम से कम सर 5 बाइक थी यहाँ पे, और सभी बाइकों को चेक किया? हाँ, सब 2 बाइकों को चेक किया था सर यहाँ पे। एक का लॉक नहीं खुल पाया? हाँ, एक का लॉक नहीं खुल पाया, दूसरी का लॉक खुल गया था। मेरे में दो लोग थे, दोनों तोड़ देते हैं आगे पीछे का। शिकायत दी थी आपने? हाँ, शिकायत। नागौर जिले में जारी शीतलहर के बीच अब जिला प्रशासन ने कक्षा 8वीं तक के बच्चों की सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर अमित कुमार यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने पहले 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया था, लेकिन आगामी दिनों में सर्दी का प्रकोप बढ़ने और शीतलहर की संभावना है। ऐसे में शीतकालीन अवकाश 6 जनवरी से 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है। शिक्षकों और अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। इसी क्रम में जिले में आने वाले सभी कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 13 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित रहेगा। इसके साथ ही यदि कोई निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए।